बहुत साल पहले एक छोटा सा गांव था, रामपुर। हरे भरे खेत, शांत रातें और लोगों का सीधा सादा जीवन। लेकिन इस शांति के पीछे एक डर छुपा हुआ था, क्योंकि रात ढलते ही रामपुर की गलियों में एक साया घूमने लगता था। उस साये का नाम था कालिया। दिन में वो एक आम आदमी था, पर रात होते ही वो बदल जाता एक चोर में। चुपचाप, बिना आवाज किए, वो एक एक कर गांव के घरों को लूटता। उस दिन बाजार से आते आते देर हो गई थी। रीमा, जो रामू की पत्नी थी, अकेली अंधेरे में घर लौट रही थी। रास्ते में पड़ता था वो पुराना कुआं, जिसके पास से गुजरते हुए गांव के बड़े बूढ़े भी कतराते थे। इतनी देर हो गई, रामू चिंता कर रहे होंगे, जल्दी चलना चाहिए। तभी कुएं के पास से कुछ भागने की आवाज आई। रीमा रुक गई। कौन है वहां? अंधेरे से निकला एक साया, हाथ में एक पोटली लिए, तेज कदमों से भागता हुआ। वो कालिया था, अभी अभी एक घर लूट कर आया। कालिया चाचा, ये आपके हाथ में क्या है? चुप रह, किसी को कुछ मत बताना, समझी? मैं किसी को नहीं बताऊंगी, बस मुझे जाने दीजिए। पर डर और घबराहट में कालिया ने सोचा भी नहीं और एक झटके से रीमा को धक्का दे दिया। रीमा की चीख अंधेरे में गूंजी और फिर सन्नाटा। कालिया वहां से भाग खड़ा हुआ, ये सोचकर कि अंधेरे ने उसका राज छुपा लिया। पर उसे नहीं पता था कि उस कुएं ने उस रात कुछ और ही जन्म दे दिया था। अगली सुबह जब रीमा घर नहीं पहुंची, तो पूरा गांव उसकी खोज में निकल पड़ा। और फिर कुएं के पास मिला उसका बस्ता। ये तो रीमा का बस्ता है। हे भगवान! कुएं में देखो जल्दी। पूरा गांव सदमे में था। रीमा, मेरी रीमा मुझे अकेला छोड़कर चली गई। अब मैं कैसे जीऊंगा तुम्हारे बिना? बेटा रामू, रो मत। आंसू बहाने से वो लौटकर नहीं आएगी। हिम्मत रख, भगवान पर भरोसा कर। जो हुआ उसमें तेरी कोई गलती नहीं थी। चल, अपने आप को संभाल। गांव वाले सब तेरे साथ हैं। रीमा अब इस दुनिया में नहीं रही थी, पर उसकी आत्मा अभी भी उसी कुएं में कैद थी, इंसाफ की तलाश में। कुछ ही रातों में गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। घरों के बाहर रखे बर्तन आधी रात को टूटने लगे, कुत्ते बेवजह भौंकने लगते, और सबसे डरावनी बात, गांव का वो कुआं जो कभी नहीं सूखा था, धीरे धीरे सूखने लगा। अरे अरे, ये मैंने खिड़की में क्या देखा? सफेद कुछ। मैंने जरूर कुछ देखा। सो जाइए दादाजी, आपने कोई सपना देखा होगा। उस रात तो सभी गांव वाले सो गए, पर अगली सुबह गांव में हर तरफ बस एक ही चर्चा थी। रात को किसी ने कुछ अजीब देखा था। कोई सफेद साया, कोई डरावनी परछाई। हर घर से एक जैसी बातें सुनाई दे रही थीं, जैसे पूरा गांव एक ही डर में जाग उठा हो। कल रात को मैंने अपने आंगन में कुछ देखा था, एक सफेद साया, बिल्कुल रीमा जैसा। ये रीमा की आत्मा का प्रकोप है। शायद वो हमसे नाराज है। अभी तक उसके हत्यारे का कुछ नहीं किया गया। शायद इसीलिए वो भटक रही है। धीरे धीरे गांव में पानी न होने की वजह से सूखा पड़ गया। कुआं भी सूख चुका था और बारिश भी नहीं हो रही थी। फसलें सूखने लगीं, जानवर प्यास से मरने लगे और लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरसने लगे। अगर पानी नहीं मिला तो हम सब यहीं मर जाएंगे। कुछ तो करना होगा। गांव वालों ने आखिरकार फैसला किया। पास के जंगल में रहने वाले एक तांत्रिक को बुलाया जाए, जो आत्माओं से बात कर सकता था। बाबा, हमारा गांव श्राप में है, कृपया हमारी मदद कीजिए। शायद मेरी पत्नी रीमा हमसे कुछ कहना चाहती है। ठीक है बेटा, आज रात अमावस्या है। मैं कोशिश करूंगा उस आत्मा को बुलाने की, पर सुन लो, अगर वो सामने आई तो जो सच बाहर आएगा, शायद उसे सुनना आसान ना हो। हिम्मत रखना। ठीक है बाबा।
रात के 12 बजे तांत्रिक कुएं के किनारे बैठा, हाथ में जलती हुई अगरबत्तियां और मंत्रों की गूंज। पूरा गांव दूर खड़ा सांस रोके देख रहा था। हे आत्मा, जो इस कुएं में बंधी है, मैं तुझे बुलाता हूं। सामने आ और अपनी सच्चाई बता। अचानक हवा तेज हो गई, दिए की लौ भड़क उठी और कुएं से एक सफेद परछाई उठी। रीमा की आत्मा। मुझे इंसाफ चाहिए। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर भी मुझे मार डाला गया। कौन है वो जिसने तुझे मारा? हमें सच बता, हम तुझे मुक्ति दिलाएंगे। वो कालिया था, कालिया चोर। उसने मुझे इस कुएं में धक्का दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उसे चोरी करते देख लिया था। कालिया? वो तो हमारे ही गांव में रहता है। जब तक उसे उसके किए की सजा नहीं मिलेगी, ये कुआं यूं ही सूखा रहेगा और मेरी आत्मा भटकती रहेगी। मुझे मुक्ति चाहिए, इंसाफ चाहिए। तुझे न्याय जरूर मिलेगा रीमा, हम वादा करते हैं। आत्मा की बात सुनकर पूरा गांव गुस्से से भर उठा। सुबह होते ही गांव वाले कालिया के घर पहुंच गए। कालिया, बाहर निकल, तूने रीमा को मारा है, हमें सब पता चल गया है। नहीं, नहीं, ये झूठ है। मैंने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोल, खुद रीमा की आत्मा ने बताया है सच। कालिया भागने की कोशिश करता है, पर गांव वाले उसे घेर लेते हैं। डर और अपराध बोध में आखिरकार वो घुटनों पर गिर पड़ता है। हाँ, मैंने ही मारा था उसे। मैं चोरी कर रहा था, उसने मुझे देख लिया और डर के मारे मुझे माफ कर दो। गांव वालों ने कालिया को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, ताकि उसे उसके किए की पूरी सजा मिले। और जैसे ही न्याय की वो पहली किरण रामपुर में पहुंची, कुएं से अचानक पानी उबलने लगा। साफ ठंडा पानी ऊपर तक भर गया, जैसे कुआं फिर से जी उठा हो। पानी वापस आ गया है। कहते हैं आज भी रामपुर का वो कुआं कभी नहीं सूखता, और गांव के बुजुर्ग बच्चों को याद दिलाते हैं, सच कभी छुपता नहीं, चाहे उसे दफनाने के लिए कितना भी गहरा कुआं क्यों न खोदा जाए।